आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। हम जान रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम इस वीडियोज़ के माध्यम से ले रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आप लोगों ने इससे ये जो भाग हम देख रहे हैं जो कल से शुरू किया है, तो उस भाग का यानी वो सिद्धार्थ के बचपन की जो आरंभिक जो लक्षण है और जो प्रवृत्ति है, आरंभिक प्रवृत्तियाँ, वो हम जान रहे कल से। आज उसका दूसरा भाग है। तो हमने कल देखा है कि सिद्धार्थ के मन में उनके जो मैंने मजदूर हो गया, जो क्षत्रिय धर्म है, इसके बारे में हमने कल के भाग में जाना है। आज हम देखते हैं कि सिद्धार्थ जो है अपने दोस्तों को यानी मेडिटेशन का अभ्यास कराते थे। उनको एक जगह बिठाकर जो है उनसे ध्यान करने के लिए, अपने जो मन को एकाग्र करने के लिए वो प्रेरित किया करते थे। हमने देखा है कि सिद्धार्थ ने मेडिटेशन की जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो उनके जो गुरु है भारद्वाज, जो आलार कालाम के भी शिष्य थे भारद्वाज, और भारद्वाज का जो आश्रम है तो वो वहाँ पे कपिलवस्तु में था। तो उनसे उन्होंने प्रारंभिक जो मेडिटेशन की शिक्षाएं प्राप्त की थी। तो अपने दोस्तों से भी वो आग्रह करते थे कि आप लोग भाई अपने जो मन को है एकाग्र करने की कोशिश करें। तो देखते थे कि वो बोलते थे कि भाई मैं खुश हूँ, मैं एक सुखी व्यक्ति हूँ, और मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं उनको भी सुख की प्राप्ति हो, है ना, वो भी सुखी हो, जो शत्रु है वो भी सुखी हो। इस तरह से वो मन में जो है मैत्री भाव किया करते थे। और सभी जो अपने दोस्त थे उनको भी वो बोलते थे कि आप लोग भी जो है ये अभ्यास करिए। लेकिन उनके जो दोस्त है उनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं थी। वो तो मैंने बताया ना कि परंपरा के अनुसार जैसा है वैसे ढाले जाओ। तो उस तरह से उनके जो मन में है, दोस्तों के मन में, यानी पकवान ना आते थे, खाने की चीज़ें आती थी, जो हिरन आते थे, शिकार की चीज़ें आती थी, ऐसे कुछ आती थी, लेकिन उनका ध्यान कुछ लगता नहीं था। सिद्धार्थ का मानना था कि हम अगर अपने जो विचार है उनको एक ऐसे स्थिति में ढाले, एक जो हम चाहते हैं, यानी हम ऐसी एक स्थिति चाहते हैं कि जो क्या उन्नति की स्थिति हो, तो ऐसे उन्नति की स्थिति के ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमारे विचारों को अगर उसके अनुरूप ढाला जाए, प्रशिक्षित किया जाए, तो उनसे जो है हमारे अंदर की जो विकृतियाँ, जैसे क्रोध हो गई, लोभ हो गई, तृष्णा हो गई, वो हम मिटा सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए वो अपने दोस्तों को भी मेडिटेशन के लिए बिठाते थे, लेकिन वो नहीं बैठते थे। तो हम उनका क्या मानना था कि ऐसा एक भेद है। देखिए कैसा भेद होता है कि अगर हम इंसान में कैसा भेद होता है, कोई हमारा अगर मित्र हो, है ना, तो वो हमारा मित्र हो गया, तो इसके लिए भावनाएं अलग। कोई शत्रु हो तो उसके लिए अपनी भावना अलग, है ना। कोई अपना घर का व्यक्ति हो तो उसके लिए अपनी भावना अलग। कोई बाहर का व्यक्ति हो तो उसके लिए अपनी भावनाएं अलग होती है। तो इसी तरह से व्यक्ति की प्रति भावनाएं जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। उसी प्रकार की भावनाएं पशु के लिए भी होती है। मान लीजिए कि कोई पशु को हम पालते हैं, तो वो पालतू पशु होता है, तो उसके लिए अपनी भावनाएं अलग। और जो बाकी की जो पशु है, तो जो उनके लिए अपनी भावनाएं क्या होती है, अलग होती है। अगर हमको सबको एक स्थिति में लाना है, हमको सबको एक स्थिति में अगर देखना है, तो ये जो व्यक्ति और पशु के बीच में जो हमने जो एक अंतर लाया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना, यानी अंतर को ये समाप्त करना पड़ेगा। जो डिवाइडेशन जो है, अंतर है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो वो समाप्त किस तरह से किया जाता है, किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर हमको हमारे विचार केंद्रित करना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो विचार है उस तरह से क्या हो, डेवलप हो, विकसित हो, तब जाके हमारे अंदर में मेरा और पराया, है ना, मैं और तुम, ये जो अंतर है वो तब जाके खत्म होगा। आदर्श चीजें लिखने और किसी को कहने से अमल बजावने में नहीं आती है, अमल में नहीं आती है।
आदर्श जो चीज़ें हैं वो हमें अपने आंतरिक पूर्ण परिवर्तन के साथ ही आती है। तो इसी जो मेडिटेशन के बारे में मैं बता रहा था, जैसे इसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं आप। कोई व्यक्ति के अंदर, जैसे बुद्धा को महाकारुणिक कहते हैं, तो बुद्धा महाकारुणिक कैसे है कि नहीं? बुद्धा के मन में इतनी करुणा कैसे उत्पन्न हो सकती है? किसी को मारना, देखिए अपने भारत के संविधान और किसी भी देश का संविधान हो, किसी को मारा यानी किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। अगर आपको किसी ने तकलीफ दी है तो आप उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कि नहीं? तो ये क्या हो गया, यानी एक अच्छी प्रवृत्ति हो गई, किसी को तकलीफ ना हो इसके लिए ऐसे बनाया गया। लेकिन कोई किसी को मारता ही क्यों है? कि कोई व्यक्ति किसी को तकलीफ देता ही क्यों है? अगर वो उसकी आंतरिक विचार बने, उसका खुद का एक व्यक्तिमत्व बने, तो वो व्यक्ति किसी को तकलीफ देगा ही नहीं। इस तरह से एक उदाहरण जो है, एक घटना सिद्धार्थ के जीवन में घड़ी। तो वो अपने पिताजी के खेतों पे गए थे और कुछ ऐसा काम विशेष बाकी नहीं था, सब काम हो चुके थे। मान लीजिए कि दोपहर के विश्रांति का समय हो सकता है। तो वो एक पेड़ के नीचे ऐसे लेटे हुए थे और अपने प्रकृति का जो है आनंद ले रहे थे, लुप्त उठा रहे थे, है कि नहीं? बड़े ही सुंदर पशु पक्षी विहार कर रहे थे और पेड़ पौधे वहाँ पे थे, सबका वो आनंद ले रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि एक जो पक्षी है, हंस है ना, तो उसको किसी ने तीर मारा है और वो तीर लगा हुआ जो हंस है, पक्षी है, वो सिद्धार्थ के आगे आके गिर गया। तो सिद्धार्थ तो उनको लगा, अरे ये क्या हो गया, किसने इसको मारा होगा? तो उसने जाके उसका तीर निकाला, उसको जो है जो कर सकते थे मलहम पट्टी, उन्होंने उनके जो आसपास में कुछ जो आयुर्वेदिक जो वृक्ष होंगे वो उन्होंने लाए, उनसे उन्होंने क्या किया कि उस पक्षी को मलहम पट्टी करी, उसको पानी पिलाया और उसको एक यानी आधार मिले, उसको जो है यानी एक उनके मन में जो घबराहट आ रही होंगी तो उससे वो उसे मुक्ति मिले, इसलिए उसने उसको अपनी छाती से लगाया। तब उसी समय में क्या हुआ कि देवदत्त, मैंने आपको बताया कि देवदत्त ये जो है सिद्धार्थ के बुआ का, अमिता का लड़का है, पहले में मैंने बताया। और ये जो आगे भी आने वाले सभी चीज़ें आपको ध्यान से समझना है, याद में रखना है। तो वो देवदत्त जो है वो वहाँ पे आया और उसने सिद्धार्थ को बोला कि मैंने एक हंस को बाण मारा है और वो यही कहीं गिरा होगा, तो वो तुमने देखा क्या? देखिए सिद्धार्थ ने क्या कहा, हाँ मैंने देखा। लोग क्या कहते हैं कि किसी का अगर अपने को अच्छी बात करनी है तो हम झूठ नहीं बोल सकते, यानी झूठ बोलना भी उचित होगा जब अच्छी बात हो। देखिए सिद्धार्थ ने यहाँ क्या क्या हंस को तो बचाया, वो कह सकता था कि मैंने हंस को नहीं देखा तो देवदत्त चला जाता वहाँ से, लेकिन सिद्धार्थ ने क्या बोला कि हाँ मैंने देखा हंस को और वो वहाँ पड़ा था, मैंने उसका तीर निकाला, उसको मलहम पट्टी करी है और ये मेरे पास में अभी वो सुरक्षित है। देखिए तो क्या इससे क्या हुआ आगे जाके, वो जो देवदत्त है वो बोलने लगा कि देखो सिद्धार्थ, मैंने उसको क्या मारा है, तीर मारा है, और वो जो हंस है अभी मेरा उस पर पूरा का पूरा अधिकार है। हम क्षत्रिय का काम ही है शिकार करना, और वो शिकार जो है अभी मेरा उस पर पूरा अधिकार है, तो मेरे को हंस तुम दो। तो सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं, सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि तुम क्या हो, मारने वाले हो, और मैं क्या हूँ, उसको बचाने वाला हूँ। और मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, ये बात तुम जान लो देवदत्त, और किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हें वो हंस नहीं दूंगा। देखिए यानी क्या तत्व सामने आया है। सिद्धार्थ ने तो पहले झूठ नहीं बोला, सच बोला कि हाँ मैंने वो हंस देखा और मैंने उसकी जान बचाई है। तो जब वो सिद्धार्थ ने उसको हंस नहीं दिया, वो शिकार नहीं दी, तो देवदत्त भी तिल बिलाया और वो जो है न्याय परिषद में गया, कपिल वस्तु के न्याय परिषद में जाके उसने शिकायत दर्ज की और न्याय मंडल के सामने वो दोनों आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। सिद्धार्थ ने कहा कि किसी भी हालत में मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है और उसी का हक होता है, उसी का अधिकार होता है उस चीज़ पे।
देखिए ये जो है यानी हिंसा, यानी किसी की जान लेना, किसी के जो चेतना है वो नष्ट करना, मृत कर देना, उसको हम ऐसा कहेंगे। तो जो मृत करना है तो वो क्या जिंदा कर सकते हैं क्या? किसी को मार दिया अपन ने तो अपन क्या उसको जिंदा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जिसने रक्षा की है, जिसने उसके प्राण बचाए हैं, वही अंततः उसका जो है क्या होता है, उसका अधिकार होता है। ये न्यायमंडल ने मान लिया, सिद्धार्थ की ये बात न्यायमंडल ने मानी और हंस जो है वो सिद्धार्थ को दिया गया। इससे जो सिद्धार्थ और देवदत्त इनके बीच में जो है दूरियां बढ़ने लगी। और ये हम अपने को आगे भी ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिल रही है? हमें ये सीख मिल रही है कि झूठ तो हमें नहीं बोलना है, जो बुद्ध के सिद्धांत में भी आता है। हमें अपने सभी जो जवाबदारी है, हमारे एक्टिविटीज है, हमें सभी कर्मों का हमें क्या उत्तरदायित्व हमारा है। हमें वो जो हमारे कर्म है वो हमें इस तरह से करने हैं कि हम उसका उत्तरदायित्व ले सके। किसी के ऊपर यानी ढकल, यानी ऐसे नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा कह के हम ऐसा अलग नहीं हो सकते। तो एक आदमी, जो हमने पिछले भाग में भी देखा कि क्षत्रिय का काम क्या बताया जा रहा था, धर्म कि मारना, हिंसा करना, युद्ध करना। लेकिन ये जो है सिद्धार्थ ने जो ये जो उसके साथ में जो घटना घटी है, तो उसने क्या किया है, वो हंस को, शिकार को उसने बचाया। और ये जो तत्व है उसने न्याय मंडल में जाके उनसे भी ये मान्य करवाया। तो ये यानी महाकारुणिक सिद्धार्थों को क्यों कहते हैं, बुद्ध को क्यों कहते हैं? तो इनके बचपन में जो कुछ उन्होंने घटनाएं उसके साथ में घटी, उन्होंने जो कुछ प्रतिक्रिया उसके लिए दिया, उससे ही वो महाकारुणिक बताए जाते हैं, उनको बोला जाता है। तो इसमें क्या देखा कि ऐसे कोई भी विचार हो, जो विचार अच्छे हैं, हमें चाहिए, हम यानी कुछ विचारों को क्या कहते हैं, आदर्श विचार के लिए हम रखते। जैसे कोई भी यानी अपना देश का संविधान मान लीजिए, या कोई अच्छी चीज़ हमको जो बताई जाती है, तो वो जो अच्छी चीज़ है, वो अगर अच्छी चीज़ है तो उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और वो अच्छी चीज़ें जो है हमारा क्या होना चाहिए, हमारा व्यक्तिमत्व बनना चाहिए। हमारा व्यक्तिमत्व उसके हिसाब से हमें निर्माण करना चाहिए, बनाना चाहिए। नहीं है तो उसको बनाना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है। तभी जाके जो अच्छी चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है, तभी जाके तो वो व्यवस्थाओं की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, चोरी की जाती है, चोरी करना बुरी बात है कि नहीं? चोरी अगर आपके घर में हो गई तो आप क्या करोगे, शिकायत दर्ज करोगे। और जो पुलिस विभाग है तो उसकी तहकीकात करेगा, किसने चोरी की उसको पकड़ेगा, है ना? ये चीज़ें बुरी है, हम मानते हैं, तो सभी लोगों ने माननी चाहिए। चोरी करने वाले के मन में भी चोरी ना करे, चोरी करना बुरी बात है, इसका उसके मन में क्या हो, एक उसका मन ऐसा परिवर्तित हो। यही बुद्ध चाहते हैं, यही जो चीज़ें हैं। इसीलिए बुद्ध के धम्म को जो है महत्व है, और हमें आईना दिखाता है बुद्ध का धम्म कि आप देखिए, आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसीलिए तो ये व्यवस्थाएं निर्माण करनी पड़ी हमको कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में अगर अच्छा व्यवहार करना है तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए, यानी हिंसा हो गई है ना, तो वो हम बाद में देखेंगे ही। तो यही जो चीज़ें हमने देखा कि देवदत्त ने वो जो हंस को मारा और सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाया, और सिद्धार्थ कहता है कि आपको ऐसे विचारों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे मानवता की क्या हो, मानवता का विकास हो, मनुष्यत्व का विकास हो। और एक जो भेद है, हमारा पराया, मेरा पराया, पशु पालतू पशु ही, बाकी जो पशु है वो मित्र हो गए, शत्रु हो गए, इनमें जो एक भेद जो बनाया है हमने, तो वो भेद मिटाया जा सके। भेद के कारण ही बहुत सी चीज़ें निर्माण होती है। अगर आपके पास में कोई चीज़ है तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त को देते हैं, दुश्मन को नहीं देते।
अगर मान लीजिए कि सभी लोगों ने अपने आप को ऐसा बनाया कि सभी लोग मेरे दोस्त हैं, है ना, तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। तो सभी जो चीज़ें हैं सब लोग बांट के आप बांटेंगे। जो व्यवस्था मैंने आपको पिछले भाग में भी बताई कि संपत्ति जो है, जो साधन संपत्ति हमारे नैसर्गिक हो या हमने कुछ कमाई हुई साधन संपत्ति हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये जो चीज़ें हैं तो ये हम किस तरह से बांट सकते हैं, इसका सही तरह से उपयोग किस तरह से हो सकता है, इसके लिए हमें उच्चतर जो वैचारिक लेवल है, जो वैचारिकता हमें उस तरह से बनानी पड़ेगी। और इनके लिए ही बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ कहते हैं कि उनका मानना था कि हमें हमारे जो विचार है वो अच्छे विचारों पे केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे सभी चीज़ें हम अपने जीवन में ढाल सकेंगे, ला सकेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब को ये जो भाग है आज का समझ में आया होगा, और आपसे इस आई बटन पे क्लिक करके आप जो बुद्ध और उनका धम्म, ये जो प्लेलिस्ट है इसके बाकी के भी वीडियो आप देख सकते हैं। और आप अगर नए हो तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और औरों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि बाकियों को भी बुद्ध और धम्म का जो ये हम जो समझ रहे हैं उनको भी उनको भी वो पता चले। और बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने में आप सबका योगदान मिलता रहेगा, ऐसे आशा के साथ में मैं आपके अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।